नए कानून में अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था और अभी वर्तमान में क्या है, इस संदर्भ में हमको जानकारी चाहिए। देखिए, पहले का जो कानून था वह अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था। उस समय की जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ये हमारा जो अभी वर्तमान समय है वह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था, जो 1800 ईस्वी या 1900 ईस्वी के लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं होगी। इसलिए समय के साथ कानून में सुधार लाना, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था। और ये जो 3 कानून आया है, वह 3 कानून में जो पुलिस है उसकी कार्यशैली जो है वह बहुत ही बेहतर होगा। जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा। और बिल्कुल ही ये जो है डिजिटलाइजेशन जिसको कहते हैं वो हो गया है। इसमें पुलिस जो है कोई भी काम, जैसे इन्वेस्टिगेशन का काम हो, साक्षी का बयान लेना हो, या घटना स्थल पर जांच करने के लिए जाना हो, सब जगह वीडियोग्राफी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून में जो है 7 साल से ऊपर की सजा वाला जो भी ऑफेंस होगा, अपराध होगा, उस घटना स्थल पर अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के टीम को जाना मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया मूल है। रूप से ऐसे कौन कौन से घटनाएं होती है जिसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि इस घटना में 7 साल का सजा होगा कि 5 दिन का सजा होगा। देखिए, अगर आपका 307 छोड़ दें, हम बात करते हैं 302 का बात कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, कोई अगर हत्या नारकोटिक हुआ, ड्रग्स, गैंगरेप हुआ। हत्या हो गया, रेप हो गया, इसके अलावा नारकोटिक ड्रग्स वगैरह है, या अन्य कोई जो नशीला पदार्थ है, जिसको पुलिस को लगा कि इस व्यक्ति के घर में या इस गाड़ी के माध्यम से कहीं इसको ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, तो उस जगहों पर जांच के लिए, चूंकि इस सब में लगभग 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, इसमें फॉरेंसिक टीम को जाना अनिवार्य कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है अगर कोई हत्या का भी मामला होता था, हत्या कहीं हो गई, वहाँ पे फॉरेंसिक जांच टीम को नहीं बुलाया गया है। बहुत सारा ऐसा एविडेंस है जो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता था और अपराधी को उससे भाग निकलने में बहुत मदद मिलता था, वो निर्दोष साबित हो जाता था। पुलिस किस स्थिति में नार्को टेस्ट करता है, ये भी हमें जानकारी चाहिए। देखिए, ये नार्को टैक्स के लिए टेस्ट के लिए जो है वो पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेना होगा, तब जा कर के ऐसा पुलिस को ऐसा लगे कि यह बहुत ही क्रिटिकल केस है, उलझा हुआ केस है, और इसमें जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें हमें अपराधियों के बारे में सही पता नहीं चल रहा है, तो अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस ऐसा आवेदन जो है कोर्ट में दे करके वहाँ से परमिशन ले सकती है। उसके बाद ये नारकोटिक्स टेस्ट वगैरह जो है वो किया जाता है। वकील साहब, एक चीज़ और है कि पहले किसी भी कांड में अभियुक्त को पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया जाता था, उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने हिरासत में रख लेता है, जबकि रूल कहता है कि पूर्व से ही ये नियम है कि उसको मैक्सिमम 24 घंटा आप अपने कस्टडी में रख सकते हैं और कोर्ट के परमिशन पे ही आगे उसको रख सकते हैं अपने पास। देखिए, जी, तो मैं आपको ये बता दूं, पहले 15 दिन था, अब उसको बढ़ा करके 60 दिन, और अगर ज़रूरत पड़े तो 90 दिन तक भी पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है, 60 से 90 दिन तक। ये बढ़ाने का एक और मैं जो अपना रीज़न मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पुलिस के पास अत्यधिक काम हो गया है, और केस की संख्या अधिक रहने के कारण 15 दिनों में संभवतः पुलिस को हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करने में न बने, इसीलिए उस कस्टडी का जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। उसके लिए तो कोर्ट का परमिशन लेना होगा। हाँ, तो कोर्ट का परमिशन लेके ही किया जा क्योंकि सकता है। अगर गिरफ्तार करती है तो उसको तो सबसे पहले हिरासत में भेजना होता है जेल। जी। तो वो उसके लिए क्या समय है? हाँ, 24 घंटा जो पहले था अभी भी वही है। नहीं तो 14 दिन की अवधि में एक पखवाड़ा लिखा जाता है पुलिस के द्वारा जी। और एक पखवाड़ा के जगह वो 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन हो जाता है। इस पे कुछ बोल दीजिए। आपका कहना है कि पुलिस ऐसा नहीं है। पहले के कानून में क्या था कि अगर 15 दिन का कस्टडी था तो जो है न्यायाधीश के द्वारा 5 दिन 7 दिन का समय दिया जाता था, 8 दिन का समय दिया जाता था। अगर फिर भी जांच पूरा नहीं हुआ तो दोबारा पुलिस के रिक्वेस्ट पर उसको और कस्टडी का समय बढ़ा दिया जाता था। अब जो है चूँकि 60 से 90 दिन कर दिया गया है, तो अभी भी पुलिस जो है वो अपना कस्टडी में अपराधी को रख सकती है, उससे पूछताछ करेगी, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिर आवेदन दे करके
उस अपराधी को रिमांड पे ले सकती है, अपने कस्टडी में रख सकती है और पूछताछ कर सकती है। एक पुलिसिया रौब दिखाने के लिए जो पहले किसी को आर्म्स एक्ट में या किसी नशीले पदार्थ को किसी के घर में रख के फंसाने का जो काम पहले चलता था, उस पे क्या इस नए कानून से अंकुश लग पाएगा? देखिए, इस कानून से हर हालत में अंकुश लगेगा। और पहले भी ऐसा जो आप हमको लोगों को भी सुनने को मिलता था, तो अब शायद कम सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर पुलिस जाती है कहीं छापामारी करने के लिए तो उसे हर हालत में वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा, इंटायर वीडियोग्राफी करना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पुलिस उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकती है। नहीं, घर में प्रवेश करते समय उसको तो हाँ, घर में प्रवेश करने से पहले से ही वीडियोग्राफी चालू रहना होगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से जा रहे हैं और पुलिस को लग रहा है कि इस गाड़ी में कोई आपत्तिजनक सामान होगा, तो इसे जांच करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है। तो उसका कैमरा पहले से ही ऑन होगा, आपकी गाड़ी रुकती है वो भी उसमें कैद होगा। और उस जगह के बाद फिर पुलिस जब आपका गाड़ी चेक करती है तो चेक करने के दौरान भी वीडियोग्राफी बिल्कुल चालू रहेगा। और उसके बाद जब चेक पुलिस कर लेती है तब आप अपनी गाड़ी से जब चल देते हैं तब उस वीडियो को बंद करना है। नहीं, तो पुलिस को भी तलाशी देना है जी। इसमें जो है ये नियम है कि अगर पुलिस आपका चेक करती है तो पुलिस को भी अपना चेकिंग देना अनिवार्य होगा। ये पहले भी था और अभी भी है। एक वकील साहब, जैसे आप एक सम्मानित वकील हैं, अगर किसी के द्वारा, किसी उपद्रवी के द्वारा या आपके पड़ोस में ही किसी से विरोध होगा तो उसके द्वारा ये पुलिस को सूचना दी जाती है कि वकील साहब के घर में कुछ आपत्तिजनक वस्तु रखा हुआ है, तो क्या आपके यहाँ जब पुलिस आती है तो मान सम्मान में तो जरूर कमी होगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में एक अलग नाम है। जी जी जी। और आपके यहाँ पुलिस आती है और पुलिस को कुछ भी नहीं हाथ लगता है, तो उस समय गांव समाज में तो एक होता है कि फलना वकील साहब के घर में पुलिस गया था आज जी 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 छापेमारी करने के जी, लिए। जी। तो उस स्थिति में क्या ऐसे आम लोगों को भी तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस स्थिति में? देखिए, ये आम बात है और ऐसा हमें सुनने को मिलता है, आप लोगों को भी सुनने को मिलता होगा कि आपसी रंजिश के कारण जो दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, पुलिस को अपने मेल में ले लिया और मेल में ले लेने के बाद उस पुलिस को कह दिया कि अमुक व्यक्ति के यहाँ जो है कोई आपत्तिजनक सामान रखा हुआ, उसकी आप छापेमारी कर दीजिए। पुलिस अगर वो जाती है छापामारी करने के लिए और वीडियोग्राफी तो होगा ही, और उस परिस्थिति में वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वो उस समाज का सम्मानित व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को उस पुलिस के ऊपर भी मुकदमा कर देना चाहिए और उसको न्याय मिलेगा। तो एक चीज़ और है कि अगर इस स्थिति में वो केस करने के लिए वो आम पब्लिक या कोई भी सम्मानित व्यक्ति वो केस कहाँ कर सकते हैं? कोर्ट में करेंगे या उसी थाना में? तो थाने के थानेदार के ऊपर तो होगा नहीं केस। देखिए, उस थानेदार को आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और चले भी जाइए। हम जान रहे हैं और आप लोग भी जान रहे हैं कि संभवतः पुलिस जो है उस व्यक्ति का FIR दर्ज नहीं करेगी, तो फिर क्या करना है कि आप वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाइए। अगर वहाँ से भी आपका FIR दर्ज नहीं होता है तो आप न्यायालय जाइए, न्यायालय में आपका FIR दर्ज होगा। इस दौरान ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसमें क्या, जैसे अभी एक हथियार लड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अभी आपके द्वारा कुछ देर पहले ये बताया गया था कि किसी भी मामले की जांच के लिए वीडियोग्राफी मस्ट है। जी जी जी। तो उस स्थिति में अगर मेरे पास अभी आपका एक पिस्तौल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि मेरा है या आपका ही है, उस वीडियो के ऊपर कार्रवाई हो सकती है क्या? एकदम, पहले भी कार्रवाई हो सकती थी और अभी भी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी वीडियो अगर आपत्तिजनक स्थिति में है, चाहे पिस्तौल लहरा रहा है या बम फोड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। क्या नाम हुआ वकील साहब आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर महतो हो गया।